अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है 14.5 फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसकी फ़ोर्स को हमने कैलकुलेट करना है। A current carrying conductor when placed in a magnetic field experiences a force। ये आप पहले पढ़ चुके हो अभी पिछले टॉपिक में कि कोई भी कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो कर रहा हो, जब उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। द करंट थ्रू द कंडक्टर इज़ बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ चार्जेस। और ये करंट किस वजह से होता है? मोशन ऑफ द चार्जेस होता है। 13 चैप्टर में आपने पढ़ा ना, फ्लो ऑफ चार्जेस causes the current. Actually, the magnetic field exerts force on these moving charges due to which the conductor experiences a force। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन पे फोर्स लगाता है। Now we are interested in calculating the force exerted on the moving charges। अब हमारा टास्क ये है कि हमने वो फोर्स फाइंड आउट करनी है जो मूविंग फोर्सेस पे एक्सर्ट होती है। इसके लिए हमने कंसीडर करना है, हमारे पास एक कंडक्टर है, फिगर 14.8 आपको दिखाई गई है। पोर्शन ऑफ अ वायर दैट इज़ कैरिंग अ करंट आई। हमारे पास एक वायर है, सपोज कर रहे हैं उसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है और इसकी लेंथ हमने एल ले ली है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, उसकी वैल्यू बी है और जो चार्ज कैरियर्स हैं वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं इसमें से, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास a है। कंसिडर द सिचुएशन एज शोन इन फिगर 14.8 वेयर वी सी अ पोर्शन ऑफ द वायर दैट इज़ कैरिंग अ करंट I। सपोज देयर आर n चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर and that each is moving with velocity v as shown। We will now find how long it take for all charge carriers originally in the wire segment shown to exit through the end area A। यानी एक तरफ से चार्ज कैरियर्स एंटर होंगे तो दूसरी साइड से लीव करेंगे। The volume of the wire segment is AL। A एरिया है और L लेंथ है। अगर एरिया को हम लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। Because there are n charge carriers per unit volume, the number of charge carriers in the segment is NAL। यानी उसके वॉल्यूम को नंबर ऑफ़ चार्जेस पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल चार्ज कैरियर्स आ जाते हैं। इफ़ चार्ज ऑन अ चार्ज कैरियर इज़ Q, यानी एक पे अगर चार्ज Q है तो टोटल कितना हो जाएगा? NALQ हमारे पास चार्ज हो जाएगा। If the charge on a charge carrier is Q, each of it as it crosses the end area will transport a charge Q through it। Assume the speed of the carrier to be v। अगर चार्ज कैरियर्स यानी चार्जेस जो फ्लो कर रहे हैं उनकी स्पीड v है। The carriers entering the left face of the segment takes a time delta t। और ये सिंपल फार्मूला जो पहले आप पढ़ चुके हो, S = VT, उसको अप्लाई करते हुए आप डेल्टा टी यानी S को L से रिप्रेजेंट कर लें और T को डेल्टा T से, तो डेल्टा T विल बी इक्वल टू L/V टू रीच द राइट हैंड फेस। यानी लेफ़्ट हैंड से अगर एंटर हो रहे हैं चार्ज कैरियर तो राइट हैंड से उन्हें लीव करने में जितना टाइम लगेगा वो हम इस फार्मूले से डेल्टा T = L/V से फाइंड आउट कर सकते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑल द चार्ज कैरियर्स ओरिजिनली इन द सेगमेंट namely NAL will exit through the right hand face। As each charge carrier has a charge Q, the charge delta Q that exits through the end area in time delta T is equal to L/V is delta Q will be equal to NALQ। ये टोटल चार्ज आपके पास आ जाएगा। Then from the definition of the current I through the conductor is I। 13 चैप्टर में आपने पढ़ा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को हम करंट कहते हैं। आई विल बी इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। तो डेल्टा Q की वैल्यू NALQ सब्सिट्यूट करेंगे और डेल्टा T जो अभी प्रीवियसली हमने देखा है डेल्टा T = L/V। तो I आपके पास आ जाएगा NAQ
v, यहाँ से l से कैंसिल हो जाएगा और v ऊपर चला जाएगा। ये आपके पास करंट की वैल्यू आ गई। जो आपने प्रीवियसली फार्मूला पढ़ा है, फोर्स ऑन द सेगमेंट L ऑफ कंडक्टर कैरिंग करंट I, वो फोर्स जो पहले आपने करंट कैरिंग कंडक्टर ने एक्सपीरियंस की थी, फाइंड आउट की है, F इज़ इक्वल टू IL क्रॉस B। उस फार्मूले को लिखें और उसमें ये I की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। FL विल बी इक्वल टू NAQV L क्रॉस B। In figure 14.8, it can be seen that the direction of the segment L is the same as the direction of the velocity of the charge carriers। यानी जिस तरफ को जो लेंथ की डायरेक्शन है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो लेंथ और वेलोसिटी दोनों में से हम किसी एक को भी वेक्टर ले सकते हैं, दूसरे को भी स्केलर ले सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। यहाँ हम वेलोसिटी को वेक्टर लेना चाह रहे हैं तो लेंथ को एज अ स्केलर कंसिडर कर लेंगे, उसके यूनिट वेक्टर्स को इंटरचेंज करेंगे हम, वो दिखा रहे हैं आपको। इफ़ L कैप इज़ अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द सेगमेंट L एंड V कैप अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द वेलोसिटी वेक्टर V, देन L कैप विल बी इक्वल टू V कैप। दोनों की सेम डायरेक्शन है। V L वेक्टर विल बी इक्वल टू V L कैप इंटू L, और या आप इसको लिख सकते हो V कैप इंटू L, यानी L मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आ जाएगा, V कैप आपके पास वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में आ जाएगी, V इंटू L। बोल्ड फेस लिख दिया V को, इसका मतलब है ये V वेक्टर है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ VL इन इक्वेशन 14.7 वी हैव। अब इसमें आपने V और L को इंटरचेंज करना है, L को स्केलर कर देना है और V को वेक्टर। तो FL इज इक्वल टू NAQV L क्रॉस B। तो NALQ इंटू V क्रॉस B। अब V और B दो यहाँ वेक्टर हैं, बाकी को हम ऐसा स्केलर कंसिडर करेंगे। NAL इज़ द टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द सेगमेंट L, जिसकी लेंथ L है, उसमें टोटल चार्ज कैरियर्स हैं NAL। तो अगर हम एक चार्ज, ये टोटल चार्ज कैरियर्स की फ़ोर्स है, अगर हम एक चार्ज कैरियर की फ़ोर्स फाइंड आउट करना चाहें तो इस फोर्स को FL को हम NAL से डिवाइड कर देंगे। तो F विल बी इक्वल टू FL ओवर NAL एंड दिस इज़ इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। तो ये फोर्स एक सिंगल चार्ज कैरियर जो एक्सपीरियंस करता है V वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड B में मूव करते हुए, वो हमारे पास आ जाएगी F इज़ इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। अब हमें ये नहीं पता कि चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, कौन सा चार्ज है। Although the equation 14.8 has been derived with the reference to the charge carrier moving in a conductor, but it does not involve any parameter of the conductor. So equation 14.8 is quite general and it holds for any charge carrier moving in magnetic field। चाहे ये इलेक्ट्रॉन को ले लें हम, चाहे प्रोटॉन को ले लें, पॉजिटिव चार्ज को ले लें, चाहे नेगेटिव चार्ज को ले लें। If an electron is projected in a magnetic field with velocity v, it will experience a force which is given by putting q is equal to minus e। अगर हम इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहे हैं तो q की जगह हम माइनस ई लिख देंगे 14.8 इक्वेशन में, वेयर e इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो फार्मूला हमारे पास आ जाएगा F इज़ इक्वल टू माइनस ई V क्रॉस B। लेकिन अगर हम प्रोटॉन का केस लें तो उसमें q को हमने प्लस ई के इक्वल सब्स्टिट्यूट करना है, तो F आपके पास आ जाएगा प्लस ई इंटू वी क्रॉस B। अब इसमें देखिए प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें जो हमारे पास डायरेक्शन आएगी V क्रॉस B, तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि एक वेक्टर को हमने दूसरे की तरफ थ्रू द स्मॉलर पॉसिबल एंगल रोटेट करना होता है, राइट हैंड रूल। तो वही यहाँ हमने अप्लाई करना है। रोटेट V टू कोइंसाइड विद B थ्रू द स्मॉलर एंगल ऑफ रोटेशन एंड कर्ल द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, देन द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो आपका थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपको बता देगा और फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को शो करेंगी। दिस इज़ इलस्ट्रेटेड इन फिगर 14.9 में, यह आपको दिखाया गया है।
इन विच द प्रोटॉन एंटर्स इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें पॉजिटिव चार्ज कैरियर को हम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं। नॉर्थ और साउथ पोल्स का मतलब ये है कि एक मैग्नेट है, उसके अंदर आपने पॉजिटिव चार्ज कैरियर को एंटर किया अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द डॉटेड लाइन। इसमें डॉटेड लाइन बना दी है। इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इसने अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस की, यानी आपने इसको एंटर किया तो ये बाहर की तरफ को जाने लग गया अपवर्ड डायरेक्शन में, विच इज़ गिवन बाय V क्रॉस B। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फोर्स द प्रोटॉन इज़ रिफ्लेक्टेड अपवर्ड एज शोन इन फिगर 14.9। ये आपको प्रोटॉन दिखाया गया है। अगर इस जगह इलेक्ट्रॉन होता तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता। द डायरेक्शन ऑफ द force on a moving negative charge will be opposite to that of the positive charge. Due to this force the electron is reflected in the downward direction as it enters into a magnetic field। अगर यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन को एंटर करते तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता। It may be noted that the magnitude of the force on a moving charge carrier is QVB sin theta। V क्रॉस B है तो क्रॉस प्रोडक्ट को आप साइन थीटा से चेंज कर देते हो। अब ये थीटा की वैल्यू पे फोर्स की वैल्यू डिपेंड करती है। अगर तो थीटा की वैल्यू 90 होगी तो साइन 90 1 के इक्वल होता है, तो ये फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी। अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो साइन 0 0 होता है, तो इस पे कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगी। तो ये आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये फोर्स जो चार्ज कैरियर पे आपने फाइंड आउट है Q इंटू V क्रॉस B, ये कब मैक्सिमम होती है, कब मिनिमम होती है। तो जब आपके पास साइन थीटा मैक्सिमम होगा यानी 90 होगा, V और B परपेंडिकुलर होंगे तो फोर्स मैक्सिमम होगी। जब V और B पैरेलल होंगे, थीटा आपके पास 0 आ जाएगा, साइन 0 0 होगा तो फोर्स भी 0 होगी।